नमस्ते, मेरा नाम माधव भाटिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। क्या आप किसी और देश या किसी और जगह जाने की प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं? अ, या तो उच्च शिक्षा के लिए या फिर नौकरी के लिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने कई जगह पे काम किया हुआ है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली में मैं पला-बढ़ा और उसके बाद में मेरी शिक्षा हुई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़। वहाँ पे बीएससी ऑनर्स, एमएससी और पीएचडी करने के बाद मैं गया स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, जहाँ मैंने काम किया इंस्टीट्यूट de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी में करीब 2.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद मैं बॉस्टन गया, यूएसए में, और वहाँ मैंने काम किया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। वहाँ करीब 3 साल काम करने के बाद मैं गया यूके लिवरपूल शहर में और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में मैंने काम किया करीब 3 साल और वहाँ से मैं मूव किया सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जहाँ मैंने करीब 8 साल काम किया। और फिर 2010 में मैं क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड आया प्रोफेसर बन के यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो क्राइस्टचर्च में, और अब मैं वहाँ पे एमेरिटस प्रोफेसर हूँ। तो मेरा कई जगह काम करने का अनुभव रहा है और इन अनुभवों से मैंने क्या सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये दुनिया बहुत ही छोटी जगह है और इस छोटी दुनिया में आपको हर जगह पे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। और जैसे कि मेरे प्रोफ़ेशन में बायोमेडिकल साइंसेज़ की रिसर्च और टीचिंग में दुनिया भर में आप कहीं भी हों, आप किसी भी दुनिया के किसी और कोने में आपका कोई कलीग या कोलैबोरेटर हो सकता है जिससे कि आप एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ आप ले सकते हैं, आप उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा रिएजेंट जो कि आपके पास ना हो और उनके पास हो, वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, या आप उनके साथ अपना कोई एक्सपर्टीज़ रिएजेंट, केमिकल शेयर कर सकते हैं। अ, एक और चीज़ मैंने देखी कि दुनिया भर में लैबोरेटरीज़, प्रयोगशालाएँ एक जैसी होती हैं। करीब-करीब जो इक्विपमेंट जो होते हैं, वो भी करीब-करीब एक जैसा ही होते हैं। लेकिन जो अलग होता है, वो है वर्क कल्चर कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, तो उसको शायद आपको ये लगे कि यहाँ पे लोगों का काम करने का तौर-तरीका आपके घर से, आपके देश से कुछ अलग है। पीपल आर पीपल्स का मतलब यही है कि आपको हर जगह पे, आपके अपने देश में, आपके अपने घर में कुछ लोग मिलेंगे जो कि जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी नहीं बनेगी। और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसको इसी तरीके से लेना चाहिए। जब मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट द ब्यूरोक्रेसी, तो इससे मेरा मतलब है कि हर देश का सिस्टम अलग-अलग होता है। तो अ, आप किसी नए देश में जाते हैं, तो उस सिस्टम को सीखने के लिए आपको कुछ समय तो लगेगा, लेकिन वो सीखना ज़रूरी है। और वो चीज़ सिखाने के लिए या आपको अ, उससे परिचय कराने के लिए आपके काम पे या काम के बाहर आपको मदद करने वाले लोग मिल जाएँगे। तो ये ज़रूरी है कि आप किसी नई जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ के सिस्टम को आप रिस्पेक्ट करें और जहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है उस सिस्टम को समझने में, वो मदद आप लें।
एडेप्टेबिलिटी, अब हर जगह पे आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो कुछ टाइम तो लगता है कोई नया सिस्टम समझने में, आपके काम पे भी, लेकिन खास करके काम से बाहर, जैसे कि हेल्थ केयर, डॉक्टर का को कहाँ ढूंढना है, क्या सिस्टम है, या अगर आपके बच्चे हों तो उनकी स्कूलिंग वगैरह का क्या करना है। अ, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि जितना जल्दी हो सके सीखनी चाहिए। एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है वो है भाषा। अम, तो अगर आप किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे कि भाषा इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे कि कोई और भाषा है, जैसे कि जब मैं फ्रांस में गया था, तो मेरे लिए काफ़ी आसान रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी फ्रेंच काफ़ी अच्छी थी। तो भाषा भी एक ज़रूरी चीज़ है। एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है वो है कि जितना जल्दी हो सके आप इंडिपेंडेंट हो जाएँ, अपने काम में, लेकिन काम से ज़्यादा अपनी बाहर की ज़िंदगी में भी। तो जैसे ही आप किसी नई जगह पे पहुँचते हैं, जितना जल्दी हो सके आपको कोई नया, कोई एक ग्रोसरी स्टोर या ज़रूरत की चीज़ों के लिए स्टोर ढूँढना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जैसे मेरे लिए एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर के साथ-साथ एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी, किसी भी नई जगह पे मैं गया हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ रही है, ताकि फिर मैं अपनी मर्ज़ी से भारत का खाना बनाकर खा सकूँ। तो मेरे प्लान क्या हैं इस यूट्यूब चैनल के लिए? एक तो मैं, क्योंकि मैंने 6 जगह पे काम किया हुआ है, अलग-अलग जगह के यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन सिस्टम का मुझे अंदाज़ा है, तो मैं अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग देशों के यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। कुछ वीडियोज़ होंगे रिसर्च और वर्क कल्चर के ऊपर, अलग-अलग देशों में कैसा रिसर्च और वर्क कल्चर रहता है। अ, किसी सुपरवाइज़र को या किसी एम्प्लॉयर को आप कैसे अप्रोच करें, किसी दूसरे देश में बैठे हुए। और इस चीज़ का मुझे काफ़ी अनुभव रहा है, क्योंकि एज़ अ कैंडिडेट और एज़ अ सुपरवाइज़र मुझे दोनों तरीके से मेरा अनुभव रहा है कि मैंने लोगों को अप्रोच भी किया है, और उसके बाद में मुझे भी लोगों ने अप्रोच किया है। तो किसी नए कैंडिडेट के लिए कैसे किसी एक सुपरवाइज़र को या एम्प्लॉयर को अप्रोच किया जाए ताकि आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएँ। मेरा अनुभव बायोमेडिकल साइंस के सब्जेक्ट्स में है, और मैं कुछ टॉपिक्स मेरे बायोमेडिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। कुछ मैं अपनी खुद की रिसर्च के बारे में वीडियोस बनाऊँगा। मेरी रिसर्च है इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के सब्जेक्ट्स पे, तो कुछ मैं अपनी रिसर्च के बारे में वीडियोस बनाऊँगा। प्रोफ़ेशनली मेरी भाषा हमेशा इंग्लिश रही है, तो मेरे मोस्टली वीडियोस तो इंग्लिश में ही होंगे, लेकिन कुछ वीडियोस मैं हिंदी में भी बनाऊँगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको दुनिया में किसी और देश में जाना है और वहाँ पे जाकर रहना है, काम करना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो ज़रूर जाइए, और गुड लक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू, नमस्ते।